में जब दे दिया तो धीरे धीरे उतार करके लाए। तो ऐसे मार्गी सीधे नहीं चले आए। कितने युग और कितने कर्म बीत गए। मालिक ने अपने शब्द पर फिर इनको अलग से उतार करके और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से शब्द थे और उतार करके इन्होंने भेजा और हर एक स्थान पर इनका बंटवारा कर दिया। इंद्रा तुमको दिया, जीवात्मा का बटा, इंद्रा तुमको दिया, इंद्रा तुमको दिया और इंद्रा तुमको दिया। तुम अपने अपने लोगों में इनको खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ रखो और इनकी देखभाल करो। इस पर तुम अपना राज करो। और संतों को, जीवात्माओं को इनको समझाया कि देखो मैं जिस नाम से तुमको उठाता हूँ उस नाम को तुम नीचे जाकर छोड़ना नहीं, उसको तुम पकड़े रहना। नाम मत छोड़ना, शब्द मत छोड़ना, आवाज मत छोड़ना, क्योंकि उसी आवाज पर उतार करके भेजा गया। तो आवाज पर उतार करके जब लाया गया तो फिर ईश्वर ने क्या किया कि आपको नीचे भेजा। तो आज्ञा मां शक्ति उससे रंग मिल करके उन्होंने 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और उनको काम शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये है और तुम मसाला मिलाओ और मैं पुरुषों को, जीवात्माओं को मैं ऊपर से उतार को तुमको देता हूँ और तुम उस मसाले में बंद करो। तो इन्होंने मसाला ब्रह्मा विष्णु महादेव ने बना दिया और ऊपर से उतारा, उस मसाले में जा करके जो बनाया तो उसमें बैठा किया। सबसे नीचे उतार करके जाए तो ये स्थूल का 5 तत्वों का जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये मसाला था। इस मसाले की तैयारी की और बागे गर्भ में लोथरा एक ऐसा का बनाया और जब वो 4 महीने का पूरा हो गया तो 5वें महीने में उस जीवात्मा को ला करके और गर्भ में ऊपर यदि बैठा दिया दोनों आंखों के बीचों बीच में। अब यहाँ बैठ गई तो इसकी रोशनी से उसमें दूसरे में प्राप्त होते आँख के, कान के, नाक के और मुख के और गुदा के और इंद्री द्वार के साथ ये सब कुछ बन गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि देखो एक काम करो कि तुम उतर के नीचे जाओ, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के उन 3 सत्वों को उनके बोध में, ज्ञान में, उनके काम में, उनकी शक्ति में उतार के भेजा कि तुम जाओ। वहां मैंने उनको उतार दिया है और तुम जाकर के पहले क्या करो कि तपस्या करो और 50,000 वर्ष तक उन्होंने अखंड समाधि लगाई। तीनों ब्रह्मा ने, विष्णु ने और तो समाधि में फेल हो गए और थोड़ी बहुत जो सिद्धि मिली है उसको ब्रह्मा को मिली। तो ब्रह्मा को क्या सिद्धि मिली है कि जब समाधि में वो बैठे तो उन्होंने आसमान से जो आवाज आ रही थी जिसको पकड़ के भेजा गया था और वो आवाज उसको सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि जो हम बोले वो किताब को लिखो, बोले तो तुम निकालो। तो जो बोलते गए और ब्रह्मा उसको सुन करके लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। उस समय पर ये स्याही और इस तरह का कागज नहीं था तो पेड़ों की छालों